हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। आज का प्रसंग है, शीर्षक है खुदा कहाँ रहता है। भले ही एक खुदा से संबोधन है, लेकिन खुदा ईश्वर गॉड सबके प्रति है। कहानी एक मुसलमान बादशाह की है, जो अपने शाही दरबार में काजी से पूछता है कि काजी बताओ खुदा कहाँ रहता है। अगर तुम मेरे इस प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं इनाम दूंगा, अगर तुम उत्तर नहीं दे सका तो आजीवन कारावास दूंगा। काजी ने 8 दिन का मोहलत लिया और सोचने लगा कि मैं क्या बताऊं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बताऊं। बीमार पड़ गया। 8वें दिन तो उसकी और बुरा हाल थी। नौकर ने पूछा कि आप दिन प्रतिदिन बीमार हैं, इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, क्या कारण है। बहुत चिंतित रहा करते हैं। काजी ने बताया अपने दिल का हाल कि बादशाह से ऐसा हुआ था। नौकर हंसा, बोला बस इतनी सी बात, आप मुझे उस दरबार में भेजिए, मैं उत्तर देकर आता हूँ। इतने में ही 8 दिन होना था कि बादशाह का सैनिक आ गया काजी को लेने के लिए, किस समय पर नहीं उपस्थित हुआ। काजी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तो जा नहीं सकता, मैं अपना नौकर को भेज रहा हूँ। सैनिक गुर्राया, लेकिन फिर भी नौकर को ले गया। बादशाह नौकर को देखकर गुर्राता है, लेकिन नौकर कहता है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, काजी साहब बीमार हैं। बादशाह कहता ठीक है तो उत्तर दो। कहता जहां पाना उत्तर पाने के लिए आपको इस्लाम का उसूल मालूम नहीं है। उस्ताद को ऊपर होना चाहिए और सीखने वाला को नीचे होना चाहिए। शहंशाह बादशाह अपने तख्तों पर इस नौकर को बिठाता है और नौकर के सामने नीचे जमीन पर बैठकर, एक दरी फर्श पर बैठकर पूछता है कि बताओ खुदा कहाँ है। बोला जहां पनाह इस समय तुम मेरा चेला हो, इसलिए नम्रता से पूछो, मैं तुम्हारा गुरु उस्ताद हूँ। तो कहता ठीक है, बताइए महाराज, बताइए साहब कि खुदा कहाँ रहते हैं। बोला एक कटोरा दूध मंगवाओ। दूध मंगाया गया, टेबल पर रखा गया। दूध को घुमाता है वह व्यक्ति, यानी जो नौकर काजी का आया था। अब बोलता है बादशाह हो बताओ इसमें मक्खन कहाँ है। बादशाह अचंभित रहता है, पूछता है कि बताओ मक्खन कहाँ है। कहता है कि मक्खन कहाँ है। अच्छा तुम मानते हो कि दूध में मक्खन होता है, इस बात को मानते हो ना। तो बोलता है हाँ मानता तो हूँ, तो फिर मक्खन कहाँ है। कहा जिस ढंग से दूध में मक्खन होता है तो मक्खन को देख नहीं सकते हो, मक्खन को पाने के लिए उसे मथना पड़ता है दूध को, तब मक्खन प्राप्त होता है। वैसे ही खुदा हर जगह जर्रे जर्रे में व्याप्त है, लेकिन उसे पाने के लिए उसे देखना पड़ता है। बादशाह पूछता है कि ठीक है खुदा करता क्या है। नौकर कहता जाकर काजी को बुला के लाओ। काजी को बुलाया जाता है। कहता है काजी को जिस तख्त पर मैं बैठा हूँ उस तख्त पर बैठाओ। काजी को तख्त दिया जाता है और नौकर उसके नीचे आता है। बादशाह भी नीचे बैठता है। काजी कहता है इस समय तुम मेरे गुलाम हो, मानते हो कि नहीं। मैं शहंशाह आलम हूँ, क्या मैं तुम्हें कारावास दे सकता हूँ। सैनिक मेरे अधीन है, चाहूँ तो मैं तुम्हें कारावास दे सकता हूँ। बोलता है जहाँ पना जो कहो। मैं कारावास नहीं दूंगा, लेकिन मैं बादशाह हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम मेरे गुलाम हो, तुम जमीन पर बैठे हो। बस खुदा यही करता है, अमीर को फकीर बना देता है और फकीर को अमीर बना देता है। वह काल चक्र है, बदलते रहता है। जो आज गरीब है रंक है, कल राजा होगा, जो राजा है वो रंक होगा। खुदा का बस यही काम है।